बात सही है कि हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफ़र दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही है ऐसी कोई भी बात नहीं है। सब कुशल है, सब ठीक। सब कुशल है, लेकिन कैबिनेट मंत्री मैं रह चुका हूं, इसलिए मेरे लिए ये संभव नहीं है कि मैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की पोजीशन लूं। ये कहते हुए प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार गुट के, तो यानी कि उनकी तरफ से एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज का जो एक ऑफर किया गया था मंत्री पोजीशन, उनकी तरफ से यानी अजीत पवार गुट की तरफ से मंत्री शपथ नहीं लेगा आज। ये यहाँ पर साफ होता हुआ अब उन्होंने ये भी कहा आगे कि इस पर संशोधन की संभावना है कुछ दिनों में। तो थोड़ा थोड़ा ये थोड़ी दिक्कतें जो हैं, दिक्कत इसलिए क्योंकि मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज होना है और अजीत पवार गुट ने कह दिया कि भाई हमारे तो मंत्री पहले ही कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, आप एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज कैसे दे रहे हैं। हमारे साथ ये एनसीपी की तरफ से कहना है। उधर नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आप कहाँ पर हैं? हाँ नीरज, किशोर, मैं राष्ट्रपति भवन के बाहर हूं और यहां से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या बाकी लोग हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया, वो लगातार प्रवेश करें। आपको एक बार तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। नीरज तिवारी हमारे कैमरा पर्सन, देखिए तमाम गाड़ियां आ रही है, लोग एक एक करके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। थोड़ा क्लोज करके जूम इन करके आपको तस्वीरें दिखाते हैं बारी बारी से। जो खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत अधिक आमंत्रण दिया गया, हर बार की तरह पिछली बार भी दिया गया था। जो क्षेत्र के होते हैं, जो कुछ खास लोग होते हैं, एक तो होते हैं विशिष्ट मेहमान, वो चाहे बड़े हों या खास लोग हो, जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने इस तरह के आयोजन में बुलाने की परंपरा शुरू की है। लेकिन यहाँ जो आप तस्वीरें दिख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अधिक हैं और जो कतार में लगे हैं अब से थोड़ी देर बाद। ये देखिए यहाँ तमाम लोग, या तो ये 7-8 हज़ार, 8,000, 9,000 लोग जो जितने भी आएंगे उनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में होंगे। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला भी लगातार बने हुए हैं। भाटी साहब, मैं आपके पास भी आऊँगा, लेकिन शहजाद, ये अजीत पवार गुट जो कह रहा है, प्रफुल्ल पटेल साहब जो कह रहे हैं, कह तो रहे हैं मतभेद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये अटक तो गया मामला, उनका शपथ ग्रहण नहीं हो रहा है। नहीं, कोई मामला अटका नहीं है। देखिए, सभी एलाइज के साथ पहली बार नहीं, एनडीए 1 भी सरकार बनी, हमारी बहुमत थी, फिर भी एलाइज को हिस्सेदारी मिली। एनडीए 2 बनी, तब भी हमारी बहुमत थी, तब भी एलाइज को हिस्सेदारी मिली। आज एनडीए 3 बनी है, तब भी एलाइज को उनकी भूमिका निभाने के लिए उनको जगह मिल रही है। अब किसी एलाई को लगता है कि उनके द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति उस रोल में फिट नहीं बैठता, तो वो उनका चयन करने का विषय है। परंतु फंसना मामला ये होता है कि विवेक जी बताए कि एलओपी के पद के लिए क्या विवेक जी लेफ्ट पार्टी समाजवादी पार्टी को पूछा गया? विवेक जी को पूछे इंडिया अलायंस की मीटिंग में उद्धव ठाकरे पहुंच पाए क्या? उनसे पूछे हनुमान बेनीवाल नाराज क्यों बैठे हैं? नाराज होना तब होता है जब उद्धव ठाकरे बोले मैं तो इंडिया अलायंस की मीटिंग में ही नहीं आऊंगा। तो मुझे लगता है कि कम से कम आज के इतने शुभ अवसर पर जब विवेक जी भी मुझे लगता है काला टीका नहीं लगा रहे हैं, मतलब नजर नहीं लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम आज सभी लोगों को एक खुशी से ही जाना चाहिए और जहां पर झगड़ा नहीं है वहां पे कम से कम उनको देखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड और बहुत बहुत बधाई शहजाद दैट योर पार्टी हैज कम टू पावर। देश की जनता को बधाई। और हम लोग भी एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे और आपको अपने प्रश्नों से तंग जरूर करेंगे आने वाले उसमें। सो आई मीन लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशंस एंड आई होप किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की, हम सब एक देश के निवासी हैं, तो अच्छी तरह से सरकार चले और आप कंट्रीब्यूट करें नेशनल ग्रोथ में। दैट शुड बी द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, ये अमन वहां पर स्टेज पर मौजूद हैं, स्टेज के पास। अमन,